दोस्तों स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल और शुरुआत कर रहे हैं अनमोल्स फेवरेट स्टॉक की। देखिए हाल ही में हमने ये सीरीज की शुरुआत करी और जो पहला हमारा एपिसोड था जिसके अंदर हमने टाटा पावर की बात करी थी, तो वहां से टाटा पावर ने 15-20% तक की मूवमेंट दिखाई और विद इन 4 and 5 डेज के अंदर। तो कमाल का मूवमेंट उस स्टॉक में हमें देखने को मिला। आपकी तरफ से काफ़ी प्यार, काफ़ी अप्रिशिएट मिला है और उम्मीद करते हैं ये आगे बरकरार रहेगा। शुरुआत कर रहे हैं एक और ऐसा ही कमाल का स्टॉक जो मुझे अच्छा लगता है। देखिए एक स्टॉक है, इसका नाम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे आपसे। फिलहाल एक बार इसका टेक्निकल रुझान देखिए। बहुत अच्छी कंपनी है। बात करें कंपनी की तो 2013 में इसका जो प्राइस था लगभग 30 रुपये था और 30 रुपये से जो इसकी मूवमेंट थी वो 750 रुपये तक आई। बिग मतलब मल्टी बैगर रिटर्न्स और विद इन 4 and 5 ईयर्स में 4 से 5 साल के अंदर 30 रुपये का स्टॉक 750 रुपये हो जाना एक कमाल की बात है। लाख रुपए लगा के छोड़ दिया जाता है इस स्टॉक में तो कितना पैसा बन गया होता, सोच कर देखिए। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद इसमें करेक्शन आया, 2018 से गिरना शुरू हुआ। 750 रुपये से दोस्तों स्टॉक गिर करके लगभग 150 रुपये 200 रुपये के आसपास आ गया। अब यहाँ से वापस इसने बॉटम बनाकर ऊपर जाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले चार्ट के अंदर क्या दिख रहा है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए चार्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या दिख रही है, इसका जो बॉटम है। देखिए ये बॉटम सिर्फ आज की बार यानी फर्स्ट टाइम नहीं बना रहा है, आज ही नहीं बनाया इसने। ये कुछ महीने पहले जो बनाया ये आज ही नहीं क्रिएट करा, ये पहले से 2015 में, 2016 में, 17 की शुरुआत में कुछ इस तरीके के बॉटम्स हमें पहले भी देखने को मिले हैं। तो ये बॉटम आज का बॉटम नहीं है, पहले का बॉटम है। यानी यहाँ पर प्राइस आता जरूर है लेकिन वापस ऊपर की तरफ चले जाता है जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ कितनी बार मल्टीपल टाइम मार्केट में मूवमेंट आई है और इसको जरा देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और ये इसने 2020 में बॉटम बनाया, लगभग ये 150-200 रुपये का लेवल है और उसके बाद वापस ये ऊपर चला गया। तो बहुत कमाल के इसके अंदर देखने को मिल रही है मूवमेंट और मुझे बड़ी पसंद है। अब इसके बाद देखिए और क्या इसके अंदर खास लग रहा है। देखिए एक मूविंग एवरेज है जो काफ़ी लोग फॉलो करते हैं और मूविंग एवरेज का नाम है 200 की मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। अब हम डेली मूविंग एवरेज तो लगाते हैं, देखिए वन डे के टाइम फ्रेम पे तो लगाते हैं, लेकिन 1 मंथ में कौन लगाता है। देखिए 1 मंथ में लगाने से क्या है, आपको पता लगेगा जो प्राइमरी ट्रेंड है वो क्या चल रहा है। देखिए मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज की बात करते हैं और यहाँ पर लगाते हैं 200 की मूविंग एवरेज और यहाँ पर इसका कलर कर देते हैं वाइट और इसको कर देते हैं डन। तो ज़रा आप ध्यान दीजिए, देखिए ये है 200 की मूविंग एवरेज जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। बिल्कुल एग्जैक्ट इसका सपोर्ट लेकर के वापस ही ऊपर चला गया, राइट। तो 200 की मूविंग एवरेज क्या कह रही है, भैया स्टॉक तो बुलिश ही है, ये अब तक सिर्फ करेक्शन कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ एक करेक्शन फेस में था। वो करेक्शन फेस इसका कंप्लीट हुआ, इसने अपना सपोर्ट लिया और वापस ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो काफ़ी अहमियत रखती है वो है कि भाई हमारा वॉल्यूम्स क्या कह रहा है, भाई लोग खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे, इस स्टॉक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो ये कोई मूवमेंट का कोई फायदा ही नहीं है। करेक्शन आने के बाद, सपोर्ट लेने के बाद वॉल्यूम भी बढ़ने चाहिए, तभी कह सकते हैं कि स्टॉक के अंदर मूवमेंट आएगी। चलिए बात कर लेते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम क्या कह रहे हैं। तो वॉल्यूम चार्ट लगाते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए वॉल्यूम कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि काफी सालों से इतने वॉल्यूम्स इस स्टॉक में नहीं थे। अगर आप यहां देख रहे हैं कुछ वॉल्यूम की जो बिल्डिंग है वो एक रेंज बाउंड थी, ऊपर जाती थी नीचे आ जाती थी, लेकिन हाल ही के कुछ महीनों में देखिए वॉल्यूम किस तरीके से मूवमेंट देता हुआ हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है कि वॉल्यूम भी इस स्टॉक के अंदर अच्छे दिखाई दे रहे हैं सपोर्ट लेने के बाद, यानी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पैसा तो आ रहा है, ये दिख रहा है। बाकी देखते हैं आगे क्या मूवमेंट इस स्टॉक में रह सकती है। उसके बाद बात कर लेते हैं अब कंपनी का नाम क्या है, स्टॉक का नाम क्या है। देखिए स्टॉक का नाम है फिन केबल। देखिए इसका जो सिंबल है वो है फिन केबल, बाकी इसको कह सकते हैं फिनोलेक्स केबल। कंपनी की जो शुरुआत है वो केबल्स इंडस्ट्री से हुई, केबल वायरिंग की इंडस्ट्री में हुई और उसके बाद जो उसकी रेंज है वो बढ़ती चली गई। चलिए एक बार चलते हैं कंपनी की वेबसाइट के ऊपर और वेबसाइट पे देखते हैं कि क्या क्या कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। देखिए 1958 में फिनोलेक्स स्टैब्लिश्ड हुआ और इसमें 1980 में देखिए ये पावर कंट्रोल केबल्स, उसके बाद जेली फिल्टर टेलीफोन केबल्स, उसके बाद देखिए आपको को एक्सियल केबल्स, मुझे नहीं पता किस काम आती है, इनके टेक्निकल वर्ड्स है। प्लस 1996 में इंडस्ट्रियल FRLSH केबल इन इंडिया। यहाँ देखिए वायरिंग की केबल्स आ गई है, टेलीफोन्स केबल्स आ गई है। 2006 के बाद स्विचेस आ गए हैं, लाइट्स आ गई है फिनोलेक्स की। और 2008 में ST केबल, 2011 में EHVC केबल्स
अब देखिए बहुत सारे स्पीकर केबल है, सीसीटीवी केबल है, एलईडीज है, फैंस है, सोलर केबल्स है, स्विच गियर्स है। तो इतने सारे प्रोडक्ट इसके एक्सपेंड हो रहे हैं एवरी ईयर। अगर आप देखेंगे 2016 में ही जो पहले देखिए प्रोडक्ट काफ़ी सालों बाद लॉन्च कर रहे थे ये, अगर आप देखेंगे 2016 में ही फैंस, सोलर केबल्स एंड स्विच गियर्स, और साथ में मैं कहूँ इन्होंने गीज़र जो वाटर हीटर्स होते हैं वो भी इन्होंने लॉन्च करे, वो स्मार्ट वाले। अभी रिसेंटली मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था इस फिनोलेक्स पे ही, फिनोलेक्स केबल्स पे ही। देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड क्या कह रहा है कि फिनोलेक्स केबल्स ने लॉन्च करा एंटी बैक्टीरिया सीलिंग फैंस। ये छत के जो पंखे होते हैं ना, एंटी बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया की तो प्रॉब्लम है ही, कोरोना वायरस है, लोग इन्फेक्टेड होते हैं, लोग कम बीमार पड़े, बैक्टीरिया कम हो, तो इन्होंने एक सीलिंग फैन लॉन्च करा है एंटी बैक्टीरिया। मुझे लगता है इंडिया में ये पहला इनोवेशन है। तो भैया आगे बढ़ रहे हैं, कंपनी इनोवेशन कर रही है, कंपनी नई नई चीज़ लेकर के आ रही है, कंपनी एक्सपेंड कर रही है। चलिए उसके बाद ये थोड़ा सा आपको फंडामेंटल पता लग गया कि क्या है कंपनी का। बाकी अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ, ये करंट ईयर को छोड़ दे, अगर उससे पहले की बात करें ग्रोथ अच्छी चल रही थी, करंट ईयर में थोड़ी डाउन हुई है। बाकी उम्मीद की जा रही है, देखिए बिजनेस है, थोड़े बहुत अप डाउन होते हैं। और अगर बिजनेस सस्ता खरीदना है तो उसके खराब, थोड़े से खराब समय में लेना चाहिए, और आपको उम्मीद होनी चाहिए कि बिजनेस आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है। उसी बिजनेस में दोस्तों पैसा बनता है। अब बात कर लेते हैं थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम की। 1 मंथ की बात कर ली, अब इसमें 1 डे लगाते हैं, 1 डे पे लगाकर देखते हैं कि 1 डे में क्या है। देखिए जो 200 मूविंग एवरेज हमने 1 मंथ के चार्ट पे लगाई थी, टाइम फ्रेम पे लगाई थी, अब 1 डे के चार्ट पे अगर देखें तो इसने बहुत अच्छे से इसको ब्रेक करा है। देखिए मल्टीपल टाइम इसने टेस्ट करा 200 की मूविंग एवरेज को। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ टेस्ट कर रहा है, 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 कितनी बार टेस्ट करा, और फाइनली फाइनली आकर के इसने इसको ब्रेक करा है अच्छे से। बात कर लेते हैं क्या वॉल्यूम से ब्रेक करा है क्या, या ऐसे ही ब्रेक करा है, ये फेल तो नहीं हो जाएगा। देखिए फेल होने को हो सकता है। हम क्या करते हैं, मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते, कोई भी कर नहीं सकता। मैं नहीं कह सकता कोई चीज़ कहाँ जाएगी, निफ्टी कहाँ जाएगी, बैंक निफ्टी कहाँ जाएगी, किसी को नहीं पता। और कोई कहता है कि मैं कर सकता हूँ, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। हम मार्केट को फॉलो कर सकते हैं, मार्केट ऊपर जा रही है पीछे पीछे चलते रहो, मार्केट नीचे आ रही है पीछे पीछे नीचे आते रहो। हम मार्केट को फॉलो करने का काम करते हैं, हम प्रिडिक्शन नहीं करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस यही कहता है मार्केट को फॉलो करिए, प्रिडिक्शन तो कोई कर नहीं सकता। कोई करने लग जाए प्रिडिक्शन, अगर मैं करने लग जाऊं तो दुनिया का सारा पैसा मैं अपने घर पे ना ले आऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, आप फॉलो जरूर कर सकते हो, और टेक्निकल एनालिसिस भी यही कहता है। चलिए 200 की मूविंग एवरेज इसने ब्रेक करी। नीचे अगर वॉल्यूम्स देख रहे हैं, वॉल्यूम में कोई कमी नहीं है, भयंकर वॉल्यूम, लोग इतना जबरदस्त खरीद रहे, कई गुना वॉल्यूम आया पिछले दिनों के मुकाबले। अगर आप देखोगे लोगों ने जमकर खरीदारी इस स्टॉक में करी है। अब देखिए मुझे क्या खास लगा इसके अंदर। देखिए मेरी टेक्निकल एनालिसिस बहुत सिंपल होती है, और मैं आपको सजेस्ट भी करता हूँ सिंपल कर दीजिए टेक्निकल एनालिसिस को। देखिए इसमें एक रेंज बाउंड चल रहा था काफ़ी सालों से, अगर देखें तो एक रेंज बाउंड चल रहा था, और फाइनली इसको आकर के इसने ब्रेक करा। एक रेंज बाउंड कंडीशन में स्टॉक बना हुआ था और ये काफ़ी टाइम हो गया, और फाइनली इसको आकर के इसने तोड़ा है। देखिए यहाँ कैंडल ने तोड़ा है। अब यहाँ पर देखिए खास बात क्या है, इस खास बात की बात करने वाले हैं। ये जो रेंज बाउंड कंडीशन इसमें बनी थी, इसमें अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लगाए इसके हाई पर, देखिए एक हाई है जो इसने अभी तोड़ा है। मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि पहले तो इसको ब्रेक कर दे। ब्रेक करने के बाद मैंने जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि ब्रेकआउट मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं हमेशा एक करेक्शन का वेट करता हूं। तो मैंने एक करेक्शन का वेट करा, एटलीस्ट मार्केट सपोर्ट ले ले उस ब्रेकआउट पे, मुझे संतुष्टि मिल जाए कि ब्रेकआउट वैलिड है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि ब्रेकआउट पे ट्रेड आते हैं, मार्केट वॉलेटाइल हो जाती है, स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाते हैं। तो मेरा जो तरीका है कि मैं सपोर्ट का वेट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मार्केट में एक सपोर्ट भी आ गया। यहाँ देखिए कैंडल ने पहले सपोर्ट लिया, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर लेते हैं इसको, एक सेकेंड। ये देखिए मार्केट ने पहले इसको ब्रेक करा, यहां पर देखिए यहाँ ब्रेक करा, ऊपर गया बाजार, ऊपर गया, कैंडल्स बनी। उसके बाद इस कैंडल पर आकर आप देखिए शैडो, देखिए शैडो बनी, शैडो के बाद एक कैंडल ऊपर गई, और ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न बना इसको कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने पूरी तरीके से खा लिया, राइट, इसको कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। और ये जो पैटर्न यहाँ दिख रहा है, ये भैया थोड़ा सा हमें क्या कर रहा है, हौसला दे रहा है, हमें ज़्यादा उम्मीद जगा रहा है कि यहाँ से स्टॉक की ऊपर की जर्नी होनी चाहिए। 200 की मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुकी है, 1 मंथ के चार्ट के ऊपर ऑलरेडी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। अब कितना ऊपर ये जा सकता है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए एज पर पैटर्न की बात करें तो जितनी इसकी गहराई होती है उतना ही हम ऊपर का रुझान मानते कि आना चाहिए। गहराई की बात करते हैं, देखिए 260 लो था, हाई की बात करें 320 जो है इसका हाई था, लगभग
60 रुपये का, देखिए 60 रुपये का डिफरेंस है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ से 60 रुपये ऊपर, यानी 320 से अगर 60 रुपये ऊपर जाता है तो 380 या 390 तक इसकी जर्नी होनी चाहिए, 380 390 जाना चाहिए। लेकिन अगर हम ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो ये आ रहा है 400 रुपये के आसपास, तो लगभग उसी के आसपास आ रहा है, 380 400 के आसपास आ रहा है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पिवोट पॉइंट्स लगाते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि कहाँ पर जा करके रेजिस्टेंस आ रहे हैं। तो पिवोट पॉइंट्स हमने लगाए, तो एक तो रेजिस्टेंस हमें अभी रिसेंटली ही इस स्टॉक में दिख रहा है, अगर आप भी देख रहे हैं तो ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है। जैसे ही ये ब्रेक होता है तो मुझे हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है, उम्मीद है। और इसका जो लेवल है लगभग है 390 रुपये, तो 390 इसका मुझे फाइन टारगेट लगता है, 390 तक जाना चाहिए। स्टॉप लॉस की बात करें, इस कैंडल का लो जो है बेहतरीन स्टॉप लॉस होना चाहिए। और लो की बात करें तो ये जो लो है ये है अप्रोक्स 320, 320 दोस्तों इसका लो है। देखिए मैं यहाँ बात करता हूँ, माउस लेकर के आते हैं, लो चेक करते हैं, लो क्या है। देखिए ऊपर लो दिखाई दे रहा है आपको 320.5, राइट, 320.5, तो 320.5 स्टॉप लॉस है, राइट। और टारगेट है 390 टारगेट है। और ट्रेड कब लेना चाहिए? ट्रेड दोस्तों लेना चाहिए जैसे ही ये 346 को क्रॉस करेगा, राइट। जैसे ही क्रॉस करेगा वैसे ही ट्रेड वॉच करना चाहिए, राइट। वैसे आप ट्रेड को वॉच करिए, 390 तक के टारगेट, 320 आपका स्टॉप लॉस। और फिर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो लोग डेमो ट्रेडिंग कर रहे हैं प्रैक्टिस करिए, लेकिन अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा मेंटेन करिए। यहाँ पर देखिए जो स्टॉप लॉस की बात हो रही है, लगभग आपका स्टॉप लॉस 25 रुपए का है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था एक वीडियो के अंदर, मैं वापस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि स्टॉप लॉस को 1% पे ले आइए। अब आप कहेंगे 1% पे कैसे ला सकते हैं, कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि हर स्टॉक के स्टॉप लॉस अलग अलग बनते हैं। किसी में 2%, किसी में 5%, किसी में 10% का स्टॉप लॉस, किसी में तो 20% के भी स्टॉप लॉस बनते हैं। उसको 1% में कैसे समेटेंगे? उसको समेटने का मैंने आपको एक तरीका भी बताया था, मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप अपना कैलकुलेटर खोलिए, सबसे पहले ये देखिए कि आप कितनी कैपिटल से काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो 1 लाख रुपए का 1% कितना होता है? आपका 1 लाख का 1% होता है 1,000 रुपये, यानी आपको अपने लॉस को 1,000 पे सीमित करना है। अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका 1 लाख रुपए में सिर्फ 1,000 रुपया मैक्सिमम जाना चाहिए। 10 लाख से काम कर रहे तो 10,000 एक ट्रेड में मैक्सिमम जाना चाहिए। तो आप उसको कैसे करेंगे मैनेज? अब यहां पर देखिए लगभग 25 रुपीज का स्टॉप लॉस है, ठीक है। आपके पास मान लेते 1 लाख की कैपिटल है, जिसमें 1,000 आप नुकसान ले सकते हैं, 1% आपका 1,000 होता है, ठीक है। तो आप क्या करिए, 1,000 डिवाइडेड स्टॉप लॉस कितना है 25 अप्रोक्स 40। अब 40 क्वांटिटी पे आपको ट्रेड लेना है इस स्टॉक के अंदर। अगर इसका 40 क्वांटिटी में अगर आप ट्रेड लेंगे और इसका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो भी आपका 1,000 रुपया ही मैक्सिमम लॉस होगा। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। अगर आप 10,000 रुपये से काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये से ट्रेड लेना चाहते हैं, तो 10,000 रुपये का 1% कितना हुआ 100 रुपीज। तो मैक्सिमम आपको 100 रुपीज ट्रेड मतलब लॉस ले सकते हैं एक ट्रेड में। तो 100 डिवाइडेड बाई यूअर स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस क्या है 25, तो 4 स्टॉक लेकर के ट्रेड ले लीजिए, राइट। तो बहुत ज्यादा होच पोच नहीं करना है, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, पैसा बचेगा तो ही तो पैसा बनेगा। इस तरीके से अलग अलग स्टॉप लॉस के ऊपर अपना कैपिटल डालिए, कितना आपका रिस्क है उसको डिवाइड कर लीजिए। स्टॉप लॉस को जितनी आएगी फिगर उतनी क्वांटिटी पे ट्रेड करेंगे तो आपका मैक्सिमम जो लॉस होगा वो 1% होगा। कई कई स्टॉक है जिसपे बहुत बड़े स्टॉप लॉस बनते हैं, कई लोग ट्रेड नहीं ले पाते इसलिए क्योंकि अगर ये हिट हो गया तो पूरी कैपिटल में से 10-20% निकल जाएगा। लेकिन आप उसको क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, ताकि अगर उसमें स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो आपके एंटायर कैपिटल में से सिर्फ 1%, और मैं कहता हूं अगर आप थोड़े से प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो 1.5 या 2% तक जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बिगिनर है तो 1% से ज्यादा स्टॉप लॉस मत लीजिए, राइट। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि ये जरूर पसंद आई होगी आपको। इसको ट्रैक करिए, वॉच करिए, देखिए कैसी मूवमेंट इसके अंदर रहती है। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।